आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दर्शक और दृष्टा में भेद। इन दो शब्दों में देखिए, दर्शक शब्द से तो एक साधारण मनुष्य भली भांति परिचित है, क्योंकि अक्सर देखिए हम कहते हैं ना, वहां दर्शकों की भीड़ जुटी हुई है। कभी कभी देखिए मैच चल रहा होता है तो वहां आप देखोगे ना कि स्टेडियम में खचाखच भीड़ होती है। दर्शक इतने अधिक उत्साहित होते हैं, मैच चल रहे हैं, तो एक साधारण मनुष्य देखिए एक दर्शक की भांति ही अपना जीवन बिता रहा है। अक्सर दर्शक शब्द को ना भीड़ के साथ जोड़ा जाता है, और भीड़ का भी प्राय देखिए भेड़ चाल से मैं अक्सर कह देता हूँ, क्योंकि भेड़ चाल क्या है कि एक साधारण मनुष्य दर्शक की भांति ही अपने मिले हुए अनमोल जीवन को यूं ही बिता रहा है। यूं ही शब्द मैं देखिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सभी भाई बहनों का क्या लक्ष्य बना हुआ है। ये जो दृश्य है ना, 5 प्रकार के जो एक भोग्य पदार्थों के जो एक दृश्य आपको हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पदार्थ हैं जिनका आपका हमारा एक शरीर बना है। लेकिन इस शरीर को बनाने के पीछे जो आपके हमारे एक 5 सूक्ष्म तत्व हैं, जिनको देखिए विषय भी कहा जाता है, भोग विषय भी कहा जाता है, संसारी विषय भी कह दिया जाता है, वो इन्हीं के तो देखिए सूक्ष्म तत्व है। पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। और जल का सूक्ष्म तत्व क्या है? रस। अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप। वायु का सूक्ष्म तत्व है स्पर्श। और इसी प्रकार आकाश का सूक्ष्म तत्व क्या है? शब्द। ये जो देखिए हम मोबाइल पे ये जो बातें करते रहते हैं ना, जो आप भी मेरी देखिए वीडियो सुनते हो, या विभिन्न प्रकार से जो हम शब्दों का एक उच्चारण करते हैं तो दूसरा मनुष्य उसको सुनता है, तो ये आकाश में ये जो सैटेलाइट विभिन्न प्रकार के जो छोड़े गए ना, उसके कारण ही, यानी दर्शक शब्द से ही ये दृश्य शब्द है। देखिए, जब हम दृश्य को जो देखता है वही तो दर्शक है। दर्शक का अभिप्राय देखिए आपके हमारे स्थूल शरीरों से लिया जाता है, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 प्रकार के शरीर है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये स्थूल शरीर का जो आपका हमारा शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही बना है। और इसी के ही देखिए जो 5 सूक्ष्म तत्व हैं, जिसको मैंने अभी बताया ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मनुष्य का जो एक रुचि है, एक संसारी मनुष्य की देखिए रुचि इन 5 विषय भोगों में बनी ही रहती है। और यही तो देखिए एक दृश्य है। जो आज आप कभी कभी देखते हो ना, लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि वहां हमें देखिए एक त्वचा का सुख मिलता है, आपको ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है, और आपको सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो दृश्य, दर्शक, ये सब एक ही शब्द है। यही से ये कुछ शब्द और निकले हैं, जैसे कहते हैं ना हम दृष्टि। दृष्टि क्या है? देखिए, जब हम आंखों से किसी एक स्थान विशेष पर, दृश्य पर एक नजर टिकाते हैं तो दृष्टि है। दृष्टि से ही देखिए एक शब्द निकला, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का अभिप्राय क्या है कि हम उस दृश्य को अपने मन बुद्धि से किस भाव से देखते हैं। और इसी से ही देखिए एक शब्द और निकला है, दर्पण। दर्पण में हम क्या देखते हैं? अपनी शक्ल सूरत देखते हैं ना। जो ब्यूटी पार्लर में जो मनुष्य जाते हैं, ये ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के बाद हम आपको शीशे में क्या देखते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। अक्सर देखिए हम सभी भाई बहन जब भी देखिए कुछ बालों की कटिंग करवाते हैं तो अंत में देखिए वो कहते हैं ना, आगे पीछे से शीशा दिखा के कि देखो सही कटिंग। तो ये सभी शब्द देखिए मिलते जुलते हैं। इसी से ही कभी कभी देखिए हम अपने वीडियो में कई प्रकार के उदाहरण देते हैं, जिसको देखिए शास्त्रों में तो दृष्टांत कहा जाता है। तो ये सभी शब्दों को आपको हमें एक सापेक्ष दृष्टिकोण से इन पर विचार करना चाहिए। और उनमें से देखिए जो एक दृष्टा शब्द है, ये भी देखिए इन्हीं से ही निकले। लेकिन दृष्टा शब्द देखिए तब इस्तेमाल में होता है जब हम आत्मा के स्तर पर, जब आरंभ में कह लो कि हम मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि जब आपका हमारा एक अंतःकरण ये जो दृश्य को एक
साक्षी भाव से देखता है, उनको ज्ञान पूर्वक देखता है, रस पूर्वक नहीं। देखिए, जब एक संसारी मनुष्य इन विषय भोगों को रस बुद्धि से रस पूर्वक भोगता है, तभी तो वो बार बार इन दृश्यों को देखना चाहता है, उनके बार बार सुख भोगना चाहता है। यही तो स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रियों का स्वभाव है। आपके बारे देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जीभा, आंख, त्वचा और कान। देखिए, हम जो गंध का सुख किससे लेते हैं? नाक से। ये जो लोग कई बार आजकल देखिए युवा वर्ग परफ्यूम से लगाते हैं घर से निकलने के बाद कपड़ों पे, तो ये नाक से एक गंध सी एक अच्छी लगती। इसी तरह देखिए, हम जीवा से विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। अब शादी ब्याह में जब आप जाते हो तो कितने ही प्रकार के देखिए शेक होते हैं, शरबत होते हैं, तो वो भी तो देखिए एक रस का ही सुख है। कितने प्रकार के देखिए एक व्यंजन बने होते हैं, कितनी सब्जियां, कितने प्रकार के देखिए ये एक पदार्थ होते हैं, तो उसको हम रस पूर्वक भोगते हैं। और फिर ये जो दृश्य है, रूप, देखिए हम जो सज संवर के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, ये सब देखिए एक विभिन्न प्रकार के ये सुखपूर्वक विषय का हम संग करते हैं। अक्सर देखिए संसार में दर्शकों की भीड़ इसलिए कही जाती है क्योंकि एक संसारी मनुष्य का इन विषय भोगों के प्रति देखिए रुचि बनी रहती है। इसी रुचि को वो मद्देनजर ही देखिए हम जो भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, किस लिए? ताकि धन कमाएं। धन किस लिए चाहिए? कि हम इन विषय भोगों का देखिए अधिक से अधिक एक भोग करें। यानी कि आप सभी भाई बहनों के जीवन में अक्सर ये सभी स्थितियां देखिए जीवन में बनती रहती हैं, लेकिन अक्सर देखिए युवा अवस्था के बाद जब प्रौढ़ अवस्था आरंभ होती है, प्रौढ़ अवस्था का अभिप्राय देखिए 50 वर्ष से ऊपर की आयु आप समझ सकते हैं। देखिए, आपके हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म किस दिशा में करते हैं? इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। 5 और हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा है, देखिए हाथ पैर वाणी का तो प्रत्यक्ष रूप से ही हम कर्म करते हैं कि हम अधिक से अधिक अपने व्यवसाय पे भाग दौड़ करते हैं। ये सब रजोगुण के कारण है। और ये जो हम विषय भोग हैं, शास्त्रों में तो इनको देखिए तामसी ही कहा गया है। प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की क्या स्थिति है? शास्त्रों में कही गई। शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण एक निकृष्ट गुण है। निकृष्ट का देखिए कोई वैसे अलग भाव से नहीं मैं कह रहा, एक सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है ना कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, लेकिन तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है। तो इनकी एक क्रम है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए या इस सूत्र को और आगे बढ़ाते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण जो कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कहा जाता है, यानी कि मायातीत स्थिति के लिए। क्योंकि प्रकृति के ये जो 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब हम इनसे अलग हो जाते हैं, आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी देखिए माया के ही बने हैं, प्रकृति के ही बने हैं, प्रकृति के 3 गुणों से ही बने हुए। जब तक देखिए आपका हमारा जो जन्म मरण का जो एक सिलसिला है वो इन गुणों के कारण को हो, इन 3 शरीरों के कारण ही ये चलता रहता है। हमारी आपकी जब देखिए मृत्यु होती है तो मृत्यु किसकी होती है? स्थूल शरीर की होती है, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना। इतनी साधारण सी बातें देखिए हम सभी भाई बहन जानते ही हैं, विशेष रूप से देखिए जिनकी उम्र 50-60 वर्ष होगी है, क्योंकि अक्सर हम देखिए शमशान घाट जाते हैं, अक्सर एक साधारण ज्ञान देखिए इस उम्र में आते आते हो ही जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया देखिए, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का कोई एक विशेष उसको एक बोध नहीं होता। और युवावस्था में क्या होता है कि अधिक से अधिक भोग मिले, अधिक से अधिक क्रियाएं होती है, भागदौड़ होती है धन कमाने की, भोगों के लिए, तो एक रजोगुण का आकर्षण होता है। तभी तो देखिए युवावस्था में ही ये जो विवाह का बंधन एक कर्म कांड के रूप में बनाया गया। और ये जो वृद्धावस्था आते आते देखिए सत्वगुण का कहो, ज्ञान का कहो, ये सहज ही बोध होने लगता है।
अक्सर देखिए कह दिया जाता है ना, जब किसी की मृत्यु होती है कि ये 5 तत्वों का बना था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 5 तत्वों में ही ये लीन हो गया। और एक साधारण बात यहाँ तक तो समझी जाती है कि भाई आत्मा निकल गई इस स्थूल शरीर से। ऐसा नहीं कहा जाता कि ये सूक्ष्म शरीर फिर कारण शरीर, उसमें जैसे जैसे संस्कार कर्माशय बने होते हैं फिर वैसा वैसे उसके आगे सदगति या दुर्गति होती है। इन शब्दों पे कोई चर्चा नहीं होती। ये तो कभी कभी देखिए कुछ शोक सभा में या श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं तो उस पर थोड़ी गीता का एक ज्ञान का कुछ चर्चा होती है, लेकिन एक साधारण मनुष्य को देखिए यथार्थ ज्ञान का कोई विशेष बोध नहीं होता। इसलिए तो देखिए आज हमने एक चर्चा का विषय क्या रखा है, दर्शक और दृष्टा का में जो भेद है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक दर्शक बनकर इस संसार में आते हैं, इन 5 विषय भोगों को कम अधिक भोगते हैं, इन्हीं की प्राप्ति के लिए ही देखिए हम पुण्य कर्म करते हैं या विशेष पुण्य कर्म करते हैं। और अक्सर मनुष्य देखिए ज्ञान के अभाव में तो पाप कर्म भी कर जाता है, और जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर मरने के बाद भले ही देखिए हम एक शुभ विचार रखते हुए शुभ भाव रखते हुए कह दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन देखिए शास्त्रों के अनुसार तो देखिए जो आपकी हमारी गति होती है वो कर्मों के आधार पर होती है। कर्म कहाँ लिखे जाते हैं, कारण शरीर में, तभी तो उसका नाम देखिए कारण शरीर है। कारण शरीर जैसा जैसा आपका मन बनता जाता है, क्योंकि कारण शरीर में कहते हैं कर्माशय रहता है और संस्कार रहते हैं। शास्त्रों में तो देखिए कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार कहे जाते हैं। धर्म का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से होता है, अधर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से होता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर ही हम जितने भी जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है पाप पुण्य कर्मों का। और मनुष्य योनि देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, संचित कर्म का अभिप्राय क्या देखिए, जब हम मनुष्य योनि में एक जन्म ले चुके हैं तो इसका अभिप्राय ये मानना चाहिए कि हमने वर्तमान मिले हुए जीवन में जन्म लेते समय आपके हमारे संचित कर्मों की जो स्थिति है वो कम से कम देखिए पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी की तो रही ही होगी। यानी कि ऐसा नहीं हम समझ सकते कि उसमें पाप कर्मों की अधिकता रही। देखिए पुण्य कर्म तो अधिक हो सकते हैं, जब जब किसी को देखिए अधिक सुख सुविधाएं मिलती हैं तो अक्सर उनके देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। देखिए आज हमारा वो विषय नहीं, क्योंकि वो प्रारब्ध के अंतर्गत भी कई प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन वर्तमान जीवन में जब हम जो नए कर्म करते हैं, आपको अचंभा हो रहा होगा कि मनुष्य मिले हुए जीवन में इतने अधिक कर्म कर जाता है, इतने अधिक कर्म कर जाता है कि उसका कर्माशय देखिए बिगड़ भी जाता है। क्योंकि हम देखिए प्रतिदिन घर से जब निकलते हैं तो कितने ही पाप कर्म कर जाते हैं। एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में ज्ञान ही नहीं होता। देखिए हम स्कूटर कार चलाते हैं तो कैसे कैसे अपने वाहन चलाते हैं, कैसे कैसे हम ओवरटेक करते हैं, लाल बत्ती पे कितना रुकते हैं, फिर कैसे हम अन्य वाहन चालकों के प्रति अपना एक व्यवहार रखते हैं, या और भी देखिए विभिन्न स्थितियां हैं। वो अक्सर हमने देखिए पाप कर्म कैसे बनते हैं उनमें चर्चाएं की है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर ही हम देखिए साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना आरंभ करने का देखिए अभिप्राय क्या है कि हम मिले हुए जीवन में अपने जन्म मरण का ये जो एक बंधन है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस दिशा में तो हम तभी चल पाते हैं जब हम देखिए एक दर्शक से एक दृष्टा का भाव अपने मन बुद्धि के भीतर में एक उत्पन्न करते हैं। जब हम देखिए मन बुद्धि के स्तर पर ही विषय भोगों के साथी को, यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को मिलाकर हम विषय भोगों में ही लिप्त बने रहते हैं, बार बार उन 5 विषयों को ही भोगते रहते हैं, एक दर्शक बनकर, एक भोक्ता बनकर। जब तक हम देखिए एक दृष्टा बनकर अपने मन बुद्धि में श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने का प्रयास नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जागृत नहीं करते, तब तक देखिए आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक दर्शक का ही भाव बना रहता है।
है। यानी कि ये जो संसारी विषय भोग कहो या जो एक दृश्य जगत है, ये आपको हमें अच्छा लगता रहता है और इसी के लिए ही फिर मनुष्य देखिए पुण्य कर्म करता है। जब हम रजोगुण में रह के पुण्य कर्म करते हैं तो हम भले ही अन्य जीवों को तंग नहीं करते, पीड़ा नहीं करते, लेकिन हम अन्य जीवों को कोई सुख नहीं देते। और अधिक आगे हम जब जाते हैं तो हम सतोगुणी पुण्य कर्म करते हैं। देखिए शास्त्रों में जो कर्म कांड बताए गए हैं वो किस लिए, ताकि हम रजोगुण में डूबे नहीं, हमारा सतोगुण में आना जाना बना रहे। लेकिन अक्सर कलयुग में तो ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य देखिए ये कर्म कांड करता हुआ सतोगुण में जाता है, लेकिन फिर हाथ लगा के वापिस अपने संसार में रजोगुण में लौट आता है। यानी सतोगुण में वो रुकता नहीं, टिकता नहीं। जब तक मनुष्य देखिए सतोगुण में अपनी स्थिति मजबूत नहीं करता, तब तक तो उसके मन के भीतर देखिए इन विषय भोगों के प्रति जो कर्म करता है उसमें सकामता बनी ही रहती है। भले ही देखिए जब मनुष्य परोपकार के कार्य भी करता है, यदि परोपकार के कार्य करने के पीछे भी भले ही हम देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को अन्न देते हैं, गाय की सेवा करते हैं, निर्बल मनुष्यों की भी हम सहायता करते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए हम धार्मिक कार्यों में धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, यदि उसके पीछे हमारा इन 5 विषय भोगों की प्राप्ति का ही लक्ष्य बना रहता है, तब तक तो देखिए एक साधारण मनुष्य की स्थिति एक दर्शक की ही बनी रहती है, भोक्ता की ही बनी रहती है। यानी कि उसका जीवन एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है और स्थूल शरीर के स्तर पर फिर जैसे जैसे उसका कर्माशय बनता है वैसे संस्कार बनते हैं, फिर मरने के बाद फिर पुनः उसकी भौतिक यात्रा में ही आना जाना, यानी 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर गतियां होती। लेकिन जब मनुष्य देखिए साधना आरंभ करता है, सर्वप्रथम वो देखिए सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका विषय भोगों के प्रति कहो, ये जो 5 विषय भोग है इनके प्रति एक सहज ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न तभी होता है जब हम दृष्टा भाव से हम इन प्रकृति के पदार्थों को हम संग करते हैं, केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए, जिसको कहा जाता है ना सादा जीवन उच्च विचार। हम रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं और शेष हम जितने भी देखिए कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं, हम अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं। शास्त्रों में जो एक विधि विधान द्वारा दिनचर्या बताई गई है, यम नियमों का पालन करते हैं, तभी मनुष्य का एक दृष्टा भाव एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति में एक आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर आपका हमारा दृष्टा भाव एक मजबूत स्थिति में आने लगता है। ऐसी स्थिति में फिर कारण शरीर में जो पहले के अज्ञानता के कहो या भोग के जो एक बीज पड़े होते हैं, संस्कार पड़े होते हैं, वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। कि जब दृष्टा भाव से हम स्थित हो जाते हैं तो फिर आपके हमारे ज्ञान पूर्वक संस्कार बनते हैं, हमें प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है, परमात्मा से सहज ही प्रीति बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो सहज ही स्थितियां बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में उसका जो एक आध्यात्मिक यात्रा कहो, आध्यात्मिक उन्नति वो सहज ही होने लगती है। क्योंकि एक साधारण सी बात है, आध्यात्मिक उन्नति केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। यानी कि दृष्टा भाव हम केवल मनुष्य योनि में ही एक अपना उच्च कोटि का ले जा सकते हैं। और जब हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्मों से बच जाता है, तब उसको बार बार केवल मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय तो बिगड़ता ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में बार बार उसको मनुष्य योनि का जो एक अवसर मिलता है तो फिर वो अपना साधना को एक मजबूत स्थिति में ले जाता है। मजबूत स्थिति क्या है, देखिए जब हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं तो हम देखिए 100 की स्थिति में होते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100 की स्थिति है और परमात्मा 1000 की स्थिति, ये 10 गुना का एक भेद रहता है, ताकि हमारी आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो, हम पाप कर्मों से बचें। जब हम देखिए 100 पे एक मजबूत स्थिति में होते हैं, यानी कि आपकी हमारी दिनचर्या एक सात्विक सहज ही बनी रहती है,
तो फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा में फिर आपके अलग अलग पड़ाव हैं। देखिए, आरंभिक पड़ाव क्या है? कर्म योग। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम हमारा आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, फिर वैसे वैसे प्रकृति के ये जो 5 विषय भोग है, इनसे ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, किसी भय से या लोभ से नहीं। अक्सर देखिए, मनुष्य का अस्थायी वैराग्य तो जागृत होता है जब मनुष्य शमशान घाट में जाता है, जब व्रत त्योहार करता है, जब कोई सात्विक स्थितियों में रहता है। लेकिन अक्सर अपनी राशि गतिविधियों में वो पुनः लौट आता है, या यूं भी कहो कि सतोगुण उसका एक मेहमान की तरह आता है, फिर चले जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में दृष्टा भाव से अपना जीवन जीना चाहिए, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के भोग के संस्कार समाप्त होते जाएं, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ ले। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम एक मनुष्य जोने के अवसर को भोक्ता या दर्शक भाव से नहीं जीते, बल्कि एक दृष्टा रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसे भी वर्णन आते हैं, ऐसा कह दिया जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो जगत है, संसार है, ये एक मिथ्या रूप में अस्थायी है। अक्सर मनुष्य देखिए इन संसार को या विषय भोगों को स्थायी रखना चाहता है। हम अपने जीवन में भी देखिए अपने स्थूल शरीर को स्थायी रखना चाहते हैं, और अक्सर मनुष्य कभी कभी ये जो योगा में जाते हैं, वो अपने स्थूल शरीर को इसलिए एक स्वस्थ रखना चाहते हैं कि वो प्रकृति के पदार्थों को लंबे समय तक भोगना चाहते हैं, वो अपने आने वाली वृद्धावस्था को रोकना चाहते हैं। हालांकि देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर का स्वस्थ रहना साधना के लिए भी बहुत आवश्यक है। लेकिन जब हम स्थूल शरीर को एक स्वस्थ रखने का उद्देश्य केवल विषय भोगों को प्राप्ति के लिए ही या भोगने के लिए ही करते हैं, तो फिर आपके हमारे मनुष्य योनि के जो एक अवसर है, उसका हम लाभ नहीं उठा पाते। हमें साधना करनी है, स्वस्थ स्थूल शरीर भी रखना है, लेकिन इसलिए कि हम अपना दृष्टा भाव को एक मजबूत बनाते जाए। जैसे जैसे आपका दृष्टा भाव मजबूत होगा, तो आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है, उसमें एक गति आ जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी आ पाती हैं जब हम रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में करते हैं, स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति ली। तब ऐसी स्थिति में सहज ही मनुष्य का जो एक तमोगुण का जो एक भोग पूर्वक संग है, उससे मनुष्य बच जाता है। रात को मनुष्य जल्दी सो जाता है, फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाता है। क्योंकि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का जो एक प्रतिदिन जो एक समय है, वो एक शुद्धतम सत्वगुण होता है। उस शुद्धतम सत्वगुण का हम जितना अधिक लाभ उठाना चाहें, हम उठा सकते हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, जो 850 से अधिक परमात्मा की कृपा से हो चुकी है। आप सभी भाई बहनों के सहयोग से, उमंग उल्लास से, जो आपका इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति जो एक उत्साह है, उसके मद्देनजर हम देखिए, ये प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, ये परमात्मा की कृपा से ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, और हम अक्सर इसको देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रसारित भी कर सकते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति आरंभ हो, हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि वीडियो संबंधित आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, या आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपका कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी आपकी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में मददगार लग रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं
एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।